स्टार्ट करते हैं वर्ल्ड मैप। और वर्ल्ड मैप में हम लोग पढ़ रहे थे लॉन्जिट्यूड्स के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने लॉन्जिट्यूड से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया था और इस लेक्चर में हम न्यूमेरिकल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और समझते हैं कि और किस किस टाइप से न्यूमेरिकल पूछ सकता है, ठीक है। लॉन्जिट्यूड देशांतर रेखाएं, देशांतर रेखाएं। इसमें हमने देखा था कि अगर मान ले एक नंबर ये हमारी पृथ्वी है, आ जाएगा पृथ्वी है और पृथ्वी पर यहाँ ये है 0 डिग्री, ठीक है, 0 डिग्री। यहाँ से एक शहर यहाँ पर है। अच्छा बता, इसमें इस दोनों लैटिट्यूड लाइंस में अगर मैं कहूँ तुझे एक को 10 डिग्री लिखना है और एक को 50 डिग्री लिखना है, तो तू इनमें से एक नंबर दो नंबर में से किसे 10 डिग्री लिखेगी? एक को। क्यों? क्योंकि ये 0 से पहले 1 2 3 4 5 6 10 आएगा और फिर बाद में 50 आएगा, ठीक है। हाँ, तो देख, कभी भी जब न्यूमेरिकल देगा तो तुझे क्या दे देगा? दो शहर के नाम दे देगा। जैसे मान ले कह देगा कि ये मान ले भारत है, ठीक है। भारत में कह देगा कि अरुणाचल प्रदेश है, मतलब अरुणाचल प्रदेश में 10 डिग्री ईस्ट, ठीक है, 10 डिग्री ईस्ट। और फिर यहाँ पर दे देगा ऐसे ही कोई शहर, मान ले कि बिहार वाला एरिया है, ठीक है, बिहार है, बिहार। और बिहार में कह देगा कि यहाँ पर 5 डिग्री ईस्ट है, ठीक है, 5 डिग्री ईस्ट है। तो तुझे समझ में आना चाहिए कि जब मैं ऐसा रिप्रेजेंटेशन इसका बनाऊंगी ऐसे ग्लोब करके, तो कहाँ पर 5 डिग्री रखना है और कहाँ पर 10 डिग्री रखना है, ठीक है। क्योंकि अरुणाचल प्रदेश तुझे पता रहेगा कि एकदम ईस्ट में है, तो 10 डिग्री एकदम यहाँ, ये वाला 10 डिग्री बाद में आएगा और ये 5 डिग्री 0 के पहले ही आ जाएगा 5 डिग्री। बात समझे नहीं क्या? हाँ, तो ये रिप्रेजेंटेशन तुझे ऐसा गोला बनाकर नहीं देगा, ऐसे वर्डिंग्स में देगा। मैप पर कहेगा यहाँ ये दो शहर है, जैसे अरुणाचल प्रदेश, पहले तो मैं अभी तुझे राज्य बता रहा हूँ, वैसे उस शहर का नाम दे देगा। ये दो शहर है, दो शहर का लैटिट्यूड इतना है, तो अब इनके बीच की क्या रहेगी? टाइम डिफरेंस रहेगा। और अगर एक एक शहर में का कोई टाइम दे देगा कि जैसे 8 बज रहा है 10 बज रहा है, तो दूसरे शहर का टाइम निकालो, ऐसा पूछेगा, ठीक है। हाँ, तो तुझे उस डेटा को पढ़ करके ये रिप्रेजेंटेशन वाला स्ट्रक्चर बनाना है जो मैं बना रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो मैं यहाँ मान लेता हूँ ये वाली लाइन है, ये वाली जो लाइन है ये है ये है 40 डिग्री, ठीक है, 40 डिग्री, 40 डिग्री। और ये वाली लाइन है 70 डिग्री। पता ईस्ट होगा कि वेस्ट होगा? दोनों ही ईस्ट होंगे, ठीक है, ईस्ट होंगे। अब तुझे इसमें अगर टाइम डिफरेंस निकालना रहेगा तो कैसे निकालेगी? कैसे निकालेगी? टाइम डिफरेंस इज इक्वल टू कितना? 70 माइनस 40 डिवाइड बाई 15, कितना आ जाएगा? 30/15। यानी कि दोनों के बीच में कितने घंटे का गैप है? 2 घंटे का गैप है, ठीक है, 2 आवर डिफरेंस है, 2 आवर डिफरेंस है। ये 15 क्या है? ये 15 से हमने क्यों डिवाइड किया? ठीक है, 15 आवर होता है, 15 आवर नहीं, 15 डिग्री, ये 15 डिग्री रहता है, 15 आवर नहीं होता है। तू तू गलत समझ रही है, ये 15 डिग्री होता है, 1 घंटे को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। देख, इसका डेटा मैं यहाँ लिख देता हूँ। सिंस जो एक रोटेशन होता है, एक रोटेशन रोटेशन मतलब 360 डिग्री कितने घंटे में? 24 घंटे में,
ठीक है, 24 घंटे में पूरा करता है। तो 1 घंटे में कितना पूरा करेगा? 1 घंटे में कितना करेगा? तो क्या करेगी? 360 डिवाइडेड बाई 24, यानी 1 घंटे में आ जाएगा 15 डिग्री। ठीक है, 15 डिग्री, यानी अर्थ 1 घंटे में कितना डिग्री घूम जाएगी? 15 डिग्री। यानी किन्हीं दो शहरों के बीच में अगर 15 डिग्री का फर्क रहेगा, यानी अगर मान ले कोई शहर है इक्वेटर पर एकदम, और कोई शहर है यहाँ पर, इनके बीच में 15 डिग्री का फर्क है, यानी कि इन दोनों शहरों के बीच में कितने घंटे का फर्क हो जाएगा? 1 घंटे यार, 1 घंटे। 15 डिग्री मतलब 1 घंटा। तो 24 घंटा क्यों बोल रही है? अरे हाँ, ठीक है, अभी तुझे समझ, अभी ठीक है ना? ये डेटा मैंने 15 क्यों लिखा है वो तो समझ में आ गया ना? हाँ ठीक है, ये यहाँ से है। तो ऐसे हमने निकाल लिया कि भैया इन दोनों जो लॉन्जिट्यूड है इनके बीच में 2 घंटे का डिफरेंस है। अब मैं यहाँ एक शहर बनाता हूँ, एक शहर यहाँ बनाता हूँ। ये है ए और ये है बी। ए है ए और बी, और मैं कह देता हूँ कि ए ए में ए के यहाँ कितना टाइम हो रहा है? 8 AM हो रहा है। 8 AM हो रहा है। तो बी के यहाँ कितना टाइम होगा बताओ? ठीक है, हाँ। अब देख, इसको तू बिना कोई कैलकुलेशन के बिना कैसे करेगी? फटाक से पहले तुझे पता है कि मुझे घड़ी देखना है। ठीक है, घड़ी देखना है, और घड़ी में ये पता करना है कि भाई ये ये दिया किसका टाइम है? हमें दिया है किसका टाइम? ए का टाइम। ए कहाँ है? ए है हमेशा यहाँ आगे है। ए आगे है और बी ए के पीछे है, यानी ए का टाइम आगे रहेगा, बी का टाइम पीछे रहेगा। कह रहा है कि हमें ए का टाइम 8 बज रहा है, 8 बज रहा है, 8 बज रहा है, और हमें बी का पूछा है, बी पीछे है, तो हमें टाइम को पीछे ले जाना है। ठीक है, टाइम को पीछे पीछे जाएगी 1 घंटा, 2 घंटा, यानी बी पर क्या बज रहा है? 6। उसी वक्त बी में क्या बजेगा? 6 बजेगा। ठीक है, तो सिर्फ लाइन को देख लेना कि क्या पूछा है। जहां पूछा है घड़ी को वहीं घुमा देना है। 6 AM। अगर, अब देख दूसरा केस ऐसे ही कैसे करेगी? अगर कह देता है कि इफ बी जो है वो 2 PM हो रहा है, ठीक है, तो ए के यहाँ क्या बताओ? तो देख, तू पहले समझ ले, यहाँ है तू सीधा किसका दिया है? बी का। 2 बजा है तो 2 पर ऐसे राउंड मान ले, 2 बज रहा है। अब कह रहा है बी, बी पीछे है और हमें मूव कहाँ करना है? आगे ए की तरफ जाना है। बी से ए की तरफ जाना है। ए आगे है ना? हेलो, ए आगे है, ए आगे है, तो देख आगे जाएगी मतलब यहाँ, यहाँ आगे जा रही है ना? सॉरी, ये आगे नहीं हो, पीछे हो गया। ये यहाँ आगे, 2 के आगे 3 4, 2 के आगे 3 4, यानी कि ए पर कितना बज रहा होगा उसी वक्त? 4 PM। ठीक है, 4 PM। ठीक है, तो घड़ी पर टाइमिंग मार्क करना और देख लेना कौन से लाइन पे जाना है। आगे जाना है तो घड़ी में आगे आना, पीछे जाना है तो घड़ी में पीछे जाना। कितने घंटे जाना है, जितने घंटे का डिफरेंस निकला रहेगा। ठीक है, ओके, ये चीज क्लियर हो गई। ठीक है, दूसरा चीज लेते हैं हम लोग। ठीक है, दूसरा एक ले लेते हैं। दूसरा न्यूमेरिकल ये है आप, ठीक है, यहाँ 0 डिग्री, 0, और यहाँ से हम ये ले लेते हैं। एक लाइन यहाँ लॉन्जिट्यूड है, एक लॉन्जिट्यूड यहाँ है, और एक लॉन्जिट्यूड यहाँ है। ठीक है, देख मैं मान लेता हूँ कि जो ये है मेरा पहला लॉन्जिट्यूड, इधर वाला, ये है एक, ये है 30 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री वेस्ट, 30 डिग्री वेस्ट, और ये वाला जो है, ये वाला जो है कितना है? तो 60 डिग्री वेस्ट। ठीक है, 60 डिग्री वेस्ट है। ठीक है, तो अब बता,
इन दोनों में टाइम डिफरेंस कैसे निकालेगी? टाइम डिफरेंस हो जाएगा 60 माइनस 30 अपॉन 15। कितना आ जाएगा? 20/15। यहाँ भी आ गया 2 घंटे का समय डिफरेंस आ गया। ठीक है, 2 घंटे का समय डिफरेंस आ गया। अगर मैं कह दूं यहाँ पर शहर है ए और यहाँ पर शहर है बी, ठीक है, यहाँ पे शहर है ए और यहाँ पर शहर है बी, और कह रहा है कि भैया, कह रहा है कि ए का जो टाइम चल रहा है वो बज रहा है 3 AM। ए के यहाँ हो रहा है 3 AM, तो बी के यहाँ बताओ उसी वक्त कितना बज रहा होगा? तो पहले तू क्या करेगी, 3 पर सर्कल मान ले और कह रहा है कि 3 AM और हमें बी में पीछे जाना है, क्योंकि बी पीछे है हमसे, बी पीछे है, तो तू 3 से पीछे जाएगी तो कितना जाएगी? 2 1, है ना, 2 1, यानी अभी बी के यहाँ कितना बज रहा है? 1 AM। ठीक है, 1 AM। 2 ही घंटा क्यों गए? क्योंकि हमारा टाइम डिफरेंस 2 घंटे का निकला है। ठीक है, ना क्लियर है? तो देख रही है, तुझे कुछ ध्यान वो नहीं लगाना है, बस घड़ी के हिसाब से तुझे मूव कर जाना है। ठीक है, लाइन का कौन से लाइन पे जाना है? पीछे जाना है तो घड़ी में से पीछे चले जाओ, आगे जाना है तो घड़ी में से आगे आ जाओ। ठीक है, इतना क्लियर है? तीसरा टाइप बना लेता हूं हम लोग यहाँ पे अलग से, यह है और यहाँ पे बीच में है ये 0 डिग्री। ठीक है, एक है यहाँ पर और एक है यहाँ पे। ठीक है, अब देख, यहाँ पर है मान ले ये वाला का कुछ डिग्री रहेगा ईस्ट में और ये वाला कुछ रहेगा वेस्ट में। बात समझ में आ रहा है? ओके, मान ले इसको हम मान लेते हैं, कितना मान ले, 130 मान लेते हैं, कोई ऐसे डिग्री ईस्ट, और इसको मान लेते हैं कि ये हमारा है इतना, मान लो कटने लायक रहे 15 से 15 से कटने लायक, मान ले 15 डिग्री है। ठीक है, 15 डिग्री है, 15 डिग्री तो भी कटने लायक नहीं रहेगा ना, कुछ ऐसा डेटा ले जो कटने लायक रहे। 130 ऐसा डेटा ले ले जो कटने लायक रहे, क्या क्या रहेगा? एक काम करता हूँ, एक को कर देता हूँ 135 और एक को कर देता हूँ 15। ठीक है, इसको कर देता हूँ 135 और इसको कर देता हूँ 15 डिग्री वेस्ट। ठीक है, 15 डिग्री वेस्ट, ताकि हमारा कैलकुलेशन आसान हो सके। ठीक है, तो इसमें टाइम डिफरेंस कैसे निकालेगी? टाइम डिफरेंस इक्वल टू, अब देख, ये 0 से इधर इतना है और 0 से इधर इतना है, यानी ये दोनों अब माइनस नहीं होंगे, अब ये प्लस होंगे। तो 135 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 15। ठीक है, कितना हो जाएगा? 150/15, यानी दोनों के बीच में कितने घंटे का फर्क है? 10 घंटे का। ठीक है, दोनों के बीच में 10 घंटे का फर्क आ गया है। अब मैं एक शहर कह देता हूँ ये है ए और एक शहर है ये बी। ठीक है, बी, और मैं अगर कहूँ कि एक बी के यहाँ बज रहा है 12 AM। ठीक है, 12 AM, तो बताओ ए के यहाँ कितना टाइम होगा? ठीक है, अब देख तो कैसे लाएगी, पहले घड़ी तुरंत बना लेगी और घड़ी बनाने के बाद तू 12 पे मार्किंग कर लेगी। बता, बी पीछे है कि ए, और तुझे जाना कहाँ है, आगे की पीछे? तो यहाँ है 12 बज रहा है, यहाँ 12 बज रहा है, यानी आगे जाएगी कितने घंटा आगे? 10 घंटा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी ए पर कितना बज रहा होगा इस वक्त? 10 AM। 10 AM, बात समझ में आई? यानी यहाँ पर रात के 12 बजे हैं और यहाँ पर दिन के 10 बजे हैं। ठीक है, ये तीनों टाइप समझ में आ गया? ठीक है,
अब ऐसे ही अगर मैं तुझे एक सवाल दूं, ऐसे ही तुझे एक सवाल दूं, दूसरा नंबर डाल देता हूं यहाँ पे। मैप ले लेता हूँ मैं, और ये भारत है। यहाँ पे, और यहाँ से वर्ल्ड मैप ले लेता हूँ। ये वर्ल्ड मैप दिखाई दे रहा है। ओके, अब देख, अगर मैं कहूँ कि यहाँ से, ये जैसे कि भारत है, ठीक है, भारत से यहाँ पर कोई लाइन है 60 डिग्री ईस्ट में, ठीक है, 60 डिग्री ईस्ट में, और यहाँ पर कोई लॉन्जिट्यूड है, कोई लॉन्जिट्यूड है जो है 100 120 डिग्री, 120 डिग्री वेस्ट में, 120 डिग्री वेस्ट में है, ठीक है, 120 डिग्री वेस्ट में है। तू इसको कैसे पता करेगी कि इनमें टाइम डिफरेंस कितना होगा, टाइम डिफरेंस कितना होगा, और अगर टाइम दिया है तो कितना वैल्यू, मतलब कितना आएगा वैल्यू, कैसे निकालेगी? तो इसमें क्या करेगी, टाइम डिफरेंस टीडी इज इक्वल टू 120 प्लस 60, ठीक है, 120 प्लस 60 डिवाइड बाई 15। तो टाइम डिफरेंस कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 180 डिवाइड बाई 15। कटेगा क्या ये, 3 × 5 = 15, 3 × 18 60, और 12 × 5 = 60, 12, ठीक है। टाइम डिफरेंस आ गया 12 घंटे का, 12 घंटे का टाइम डिफरेंस आ गया, ठीक है, 12 घंटे का टाइम डिफरेंस आ गया। मैं मानता हूं कि ये जो एरिया है ये है आसाम मेरा, ठीक है, आसाम, और मैं यहाँ मान लूं कि ये है इजिप्ट, ठीक है, इजिप्ट। अगर आसाम में बज रहे हैं 10 AM सुबह के, आसाम में 10 AM बज रहे हैं सुबह के, तो बता बता मुझे इजिप्ट में उस वक्त कितना बज रहा होगा। देख, जैसे तू 12, 6, ठीक है, 6, 3 और 9, तो तू कितने घंटे पीछे जाएगी, 12 घंटे पीछे, क्योंकि आगे है लाइन और पीछे जाना है। तो यहाँ बज रहा है 10, ठीक है, 10, यानी कि 10 AM यहाँ हो रहा है, तो यहाँ इजिप्ट में कितना हो जाएगा, 10 घंटे, 12 घंटे पीछे, सीधा 10 पर ही वापस आएगी, लेकिन वो PM हो जाएगा, ठीक है। तो इजिप्ट में कितना आ जाएगा, इजिप्ट में उस वक्त सेम टाइम में बज रहा होगा 10 PM। बात समझ में आ गई? हाँ, तो इसमें जब न्यूमेरिकल देगा तुझे, तो न्यूमेरिकल में ऐसे ही देगा, शहर दे देगा या देश दे देगा, ठीक है। ठीक है, ओके, तो इतना सारी चीजें सॉल्व हो जाएगा, अभी इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होगा। हेलो, बोल रहा हूँ, इस टाइप से लॉन्जिट्यूड से जो भी न्यूमेरिकल्स पूछेगा वो सॉल्व हो जाएंगे ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके, अब हम लोग कुछ टर्मिनोलॉजीज वगैरह को समझ लेते हैं, जैसे कि ग्रीन विच मीन टाइम क्या होता है, IST क्या होता है, ठीक है, स्केल वगैरह के बारे में समझते हैं कि स्केल जो ग्राफ पर स्केल दिया रहता है, ठीक है, इसमें दिया है नहीं, इसमें नहीं दिया है। अगर कोई ग्राफ दिया रहता है तो उस पे देखते हैं ना कि स्केल दिया रहता है, कि ऐसे लिखा रहता है 1:16, ऐसे लिखा रहता है स्केल, देखा है कि नहीं कभी? ग्राफ, ग्राफ देखा है ना, उसके बारे में समझते हो सब क्या होता है चीजें, ठीक है। तो पहले मैं यहाँ नंबरिंग करता हूँ, लिखता हूँ स्केल, स्केल, देख, स्केल क्या होता है, स्केल, स्केल देने का मतलब होता है कि ग्राफ पर 1 सेंटीमीटर अर्थ पर कितनी दूरी को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अभी देख, मैं तुझे पहले दिखा देता हूँ ग्राफ, वर्ल्ड पॉलिटिकल
मैप। अगर मैं वर्ल्ड का पॉलिटिकल मैप लूं और यहाँ देखो सिटी है तो छोटा दिया है, मैं देखूंगा। कोई मिल जाए। ओके चल, देखो मैप के बारे में समझाता हूँ। अरे स्केल के बारे में, स्केल कहाँ दिया रहता है, ठीक है। ये स्केल किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? स्केल बेसिकली जो भी मैप रहता है ना, तू कोई बड़े मैप वगैरह को देखेगी तो उसके नीचे एक स्केल लिखा रहता है नॉर्मली। यहाँ देख मैं समझाता हूँ, यहाँ ध्यान से लिखा है, देख ये चीज दिखाई दे रही है यहाँ पर, देखिए दिख रहा है 1:2 करोड़ एक। अच्छा रुक जा, मैं उसको बड़ा करता हूँ। देख दिख रहा है अभी, देख 1:2, उसके बाद इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यानी 1:2 करोड़। बात समझ में आ रही है? ये पूरे पॉलिटिकल मैप में अगर तू यहाँ पर कोई 1 सेंटीमीटर का भी इधर से उधर खिसकाएगी ना, तो अर्थ जमीन पर कितने किलोमीटर खिसक जाएगा? 2 करोड़ किलोमीटर। 2 करोड़ किलोमीटर, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ठीक है। 2 करोड़ किलोमीटर का गड़बड़ हो जाएगा। बात समझे? तो स्केल, स्केल जब भी कभी कोई मैप बनता है तो उसको एक स्केल दिया जाता है कि भाई यहाँ इस मैप में 1 सेंटीमीटर अर्थ के कितने किलोमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। स्केल का मतलब क्या होता है? 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप रिप्रेजेंट टू द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द अर्थ सरफेस, ठीक है। रिप्रेजेंट the 1 centimeter on map equals to actual distance on earth surface, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखा है 1:20, तो 3, 1, 2, 3 यानी 2 करोड़, ठीक है। 2 करोड़ यानी कि 1 सेंटीमीटर पेपर पर अर्थ के कितने डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा? 2 करोड़ किलोमीटर ऑन अर्थ, ऑन अर्थ। और ये 1 सेंटीमीटर कहाँ है? ऑन पेपर मैप, ठीक है। मैप इतना क्लियर हुआ? ये मतलब होता है स्केल का, ये मतलब होता है स्केल का। समझ में आया? स्केल का मतलब समझ में आया? ओके अब देख, अब देख ध्यान से समझ। हमारा अर्थ है अर्थ, ठीक है। अर्थ के बीचों बीच से पैरेलल एक लाइन जाती है, मतलब परपेंडिकुलर वाली लाइन, ठीक है। यहाँ से अगर हम एक लाइन खींचेंगे तो ये लाइन जाएगी यहाँ से ऐसे, ठीक है। ये लाइन अगर तू देखेगी कहाँ पे? एक्चुअल मैप पर, ठीक है। एक्चुअल मैप पर तो इसे गुजारा गया था इंग्लैंड के एक शहर ग्रीनविच से, ठीक है। इंग्लैंड के शहर ग्रीनविच से। उसके अकॉर्डिंग पूरी दुनिया में क्या डिसाइड होता है? टाइम, ठीक है। टाइम, टाइम, इसलिए पूरी दुनिया का टाइम किसके साथ मैच किया जाता है? GMT, ग्रीनविच मीन टाइम, ठीक है। ग्रीनविच मीन टाइम, ग्रीनविच मीन टाइम, ये रहता है हमारा 0 डिग्री, 0 डिग्री, ठीक है। 0 डिग्री, बात समझ में आई? इसे हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल लाइन
या जीएमटी लाइन, क्या कहते हैं? प्रिंसिपल लाइन या जीएमटी लाइन। जीएमटी लाइन लंदन के किस शहर से जाती है? ग्रीनविच से, इसलिए इसे ग्रीनविच मीन टाइम कहते हैं। मीन मतलब पूरी दुनिया का एक एवरेज टाइम यहीं से डिसाइड होता है, ठीक है। ग्रीनविच मीन टाइम, मीन टाइम, बात समझ में आई? हाँ, ये ग्रीनविच शहर लंदन से बहने वाली थेम्स नदी के किनारे है, ठीक है। इसके किनारे थीम्स नदी, थीम्स, देख ग्रीनविच, अभी दिखा देता हूँ, ठीक है। देख ये बह रही है थीम्स रिवर, ठीक है, थीम्स रिवर, इसी के किनारे तुझे ये दिख रहा है ग्रीनविच, ठीक है। देखिए ग्रीनविच, ठीक है, ग्रीनविच, और यहीं से जाती है जीएमटी लाइन, ठीक है। देख यहीं से जाती है जीएमटी लाइन, बात समझ में? और ये जीएमटी लाइन का इस्तेमाल किस लिए होता है? पूरी दुनिया का एक एवरेज टाइम निकालने के लिए। इसलिए तू देखती होगी कि भारत में अगर जाएगी तो भारत में जैसे जितना भी बज रहा होगा, जैसे 5 बजेगा तो प्लस या माइनस करके, प्लस या माइनस कितना जीएमटी लिखा रहेगा, है ना, देखा होगा कई बार। जैसे 2 बज रहा है तो 2 प्लस माइनस जीएमटी, बात समझे रे? तो हाँ, ठीक है। हाँ, तो वैसे ही ये ग्रीनविच टाइम पूरी दुनिया का वेस्ट में रहेगा, ठीक है, वेस्टर्न साइड में, तो यहाँ से निकाला जाएगा इसके लिए, और ईस्ट में रहेगा तो इधर से, ईस्ट में रहेगा तो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, क्योंकि इधर हम सूरज की तरफ रहते हैं और हमें जल्दी मिल जाता है, और वेस्ट में रहता है तो माइनस हो जाता है क्योंकि यहाँ दूर जाते हैं, ठीक है। हाँ, ये समझ में आया ग्रीनविच टाइम कहाँ से जाता है? हाँ, ग्लोब पर जो 0 डिग्री रहती है उसे हम क्या कहते हैं? 0 डिग्री को रोटेशनल एक्सिस कहाँ कहते हैं? ये 0 डिग्री, ये हमारा ये इसको प्रिंसिपल लाइन कहते हैं, प्रिंसिपल लाइन, प्रिंसिपल लाइन या ग्रीनविच मीन टाइम लाइन, बात समझ में आई? ग्रीनविच मीन टाइम लाइन, यहाँ से क्या ये किस लिए बनाया गया था? एवरेज टाइम फॉर वर्ल्ड, एवरेज टाइम फॉर वर्ल्ड, दुनिया के लिए यहीं से एवरेज टाइम को डिसाइड किया जाता है, बात समझ में? हाँ, लेकिन हमारे भारत में हम ग्रीनविच टाइम नहीं, अपना स्टैंडर्ड टाइम फॉलो करते हैं, ठीक है, अपना स्टैंडर्ड टाइम फॉलो करते हैं, जिसे कहते हैं आईएसटी, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, बात समझ में आई? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इंडियन स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड टाइम, इसे कहते हैं आईएसटी, आईएसटी, ठीक है, आईएसटी, आईएसटी। जैसे 0 डिग्री को तूने कहा था जीएमटी, वैसे ही 82.5 डिग्री ईस्ट, 82.5 डिग्री ईस्ट को हम कहते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, आईएसटी। आईएसटी कितने डिग्री से पास होती है? 82.5 डिग्री ईस्ट है, 82.5 डिग्री ईस्ट है, ठीक है, 82.5 डिग्री ईस्ट है। अब जैसे ये देख, दिखाई दे रहा है, दिख रहा है ना? तुझे पता है यहाँ से यहाँ तक कितना लॉन्जिट्यूड होता है? लॉन्जिट्यूड, किन दो लॉन्जिट्यूड के बीच में भारत आता है? 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक, ठीक है। तो देख ये जो है ये 82 डिग्री हाफ,
मिनट, 82.5 डिग्री ईस्ट है, इसी इन्हीं दोनों के बीच में आता है ना। हाँ, इसलिए ये बीचों बीच आता है और यहीं से हमारे भारत में पूरा टाइम का डिसाइड होता है। ठीक है, अगर हम लोग जीएमटी फॉलो करने लगेंगे तो हमारे भारत में भी अलग अलग टाइम हो जाएगा। पता चलेगा यहाँ पर कुछ और टाइम हो रहा है और यहाँ पर कुछ और टाइम हो रहा है, यहाँ पर 6 बज रहा है तो यहाँ पर 10 बज चुका है। ठीक है, यानी हम अगर एक ही वक्त में यहाँ रेलगाड़ी पकड़े, यहाँ से यहाँ गए तो यहाँ टाइम बदल जाएगा, और जब टाइम बदल जाता है तो दिन भी बदल जाता है ना, है ना। सोच कि तू यहाँ है 12 बजे, ठीक है, और जैसे ही 12 बजे मान ले कि कौन सा दिन है, मान ले मंडे है और रात को हो रहा है, और जैसे ही तू यहाँ गई तुझे पता चल रहा है यहाँ पर 12 नहीं, यहाँ पर तो 3 बज रहा है, तो यहाँ पर मंडे था और तुरंत कुछ टाइम बाद जो कि ट्यूसडे हो जाता, लेकिन अभी यहाँ पर 3 ही बज रहा है, तो ये 3 बजने में कई घंटा जाएगा और 12 बजेगा, और फिर जो हमारा तुरंत 1-2 मिनट बाद ट्यूसडे आने वाला था वो ट्यूसडे नहीं, वो मंडे ही रह जाएगा अभी, है ना। इसके लिए हम लोग जीएमटी ने फॉलो करके क्या फॉलो करते हैं, आईएसटी अपना। ठीक है, आईएसटी कहेगा कि आईएसटी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कितने लॉन्जिट्यूड से पास होती है, 82.5 डिग्री ईस्ट है। अब इसके बारे में पूछता क्या है, इसके बारे में पूछता है कि ये जो आईएसटी लाइन है, आईएसटी लाइन ये किन किन राज्यों से होकर के गुजरती है, किन किन राज्यों से होकर के गुजरती है। तो देख, पहला यूपी, ठीक है, यूपी याद रख, यूपी, एमपी, एमपी से अलग हुआ था छत्तीसगढ़, ठीक है, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, नीचे है उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, देख रही है, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश, ठीक है। ये तो बहुत आसान होता है याद करना कि कौन से राज्यों से होकर गुजरेगी। इसमें तुझे पूछेगा बताओ कौन से डिस्ट्रिक्ट से होकर के गुजरती है, तो तुझे इसमें सिर्फ 3 डिस्ट्रिक्ट याद रखना है, ये सारे राज्यों के डिस्ट्रिक्ट नहीं याद रखना है, यूपी के ही 3 डिस्ट्रिक्ट याद रखना है जो बहुत फेमस है। एक है इलाहाबाद का नैनी, जौनपुर और मिर्जापुर, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट कितना याद रखना है, 3। नैनी, इलाहाबाद का नैनीताल वाला, यहाँ नैनीताल वो तो उत्तराखंड में आ जाएगा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। देख, एक नैनी कहाँ है, इलाहाबाद में, इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट में, इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट में। दूसरा जौनपुर, और तीसरा याद रखना है मिर्जापुर। तीसरा तो एकदम याद रखना है मिर्जापुर, क्योंकि ये पूछता है, ठीक है, इसमें देख दिया हुआ भी है मिर्जापुर। इतना क्लियर है, ओके। तो कितने, ये जो आईएसटी है, आईएसटी कितने डिग्री से पास होकर के मतलब कि कितने डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजरती है, कौन कौन से, नैनी, जौनपुर, मिर्जापुर, नैनी, जौनपुर, मिर्जापुर, कितने डिग्री ये लॉन्जिट्यूड से होकर गुजरती है, 82.5 डिग्री ईस्ट। अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा था, क्वेश्चन, ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, क्वेश्चन कहाँ गया, यहाँ क्वेश्चन कैसे पूछा था, मैं तुझे दिखाता हूँ, इसमें आ जाओ, देख यहाँ दिखाई दे रहा है क्वेश्चन पर, द इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन पासेस थ्रू 5 स्टेट, विच ऑफ दीज स्टेट्स इज नॉट अमोंग द 5, ठीक है, और यहाँ ऑप्शन दिया है आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, छत्तीसगढ़। तो यहाँ पर तो ऐसे स्टेट दिया है, वैसे क्या दे देगा, डिस्ट्रिक्ट दे देगा, ठीक है। तो इसमें से आंध्र प्रदेश से भी जाती है, उड़ीसा से भी जाती है, छत्तीसगढ़ से भी जाती है, बिहार से नहीं जाती है, ठीक है, इतना क्लियर है, ओके। अब देख, हमने देख लिया स्केल, देख लिया
स्केल पर कौन कौन सा जो लॉन्जिट्यूड है उसके बारे में समझ लिया, 0 डिग्री किसे कहते हैं वो समझ लिया, उसके बाद आईएसटी कहाँ से गुजरती है वो समझ लिया। अब सोच 180 डिग्री, जो 180 डिग्री होती है उसको क्या कहते हैं, तो 180 डिग्री को कहते हैं, 180 डिग्री वाले लाइन को कहते हैं डेट लाइन, डेट लाइन, ठीक है, क्या कहते हैं, डेट लाइन। जैसे ये अर्थ, अर्थ और यहाँ से है ये 0 डिग्री, ठीक है, 0 डिग्री, और मैं इसको यहाँ रिप्रेजेंट कर देता हूँ ऐसे, ये 180 डिग्री, 180 डिग्री, ये 180 डिग्री लाइन, 180 डिग्री लाइन को कहते हैं डेट लाइन, डेट लाइन, ठीक है, डेट लाइन। हाँ, अब देख, यही तू मैप पर यही लाइन देखती है, ये दोनों के बीच में दिखाता हूँ, ठीक है, यहाँ से अगर तू पार करेगी ये लाइन तो क्या हो जाएगा, डेट चेंज हो जाएगा। देख ये लाइन जो दिख रही है ना, चढ़ी मड़ी, ये 180 डिग्री लाइन ही है, ठीक है, 180 डिग्री। अगर तू यहाँ पर है अलास्का में, अलास्का में अगर 1 तारीख है तो जैसे ही ये लाइन क्रॉस करेगी आएगी साइबेरिया में, यहाँ वो लाइन वो जो कि 2 तारीख हो जाएगा, ठीक है, 2 तारीख हो जाएगा। तो इसे हम क्या कहते हैं, डेट लाइन, ठीक है, डेट लाइन। ये डेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है कहाँ से डेट चेंज होगी। इतना क्लियर हुआ। हाँ, हाँ, हम लोग समझ लेते हैं, जो स्केल दिखाया, स्केल के हिसाब से एक मैप होता है लार्ज स्केल मैप और एक होता है स्मॉल स्केल मैप, ठीक है, मैप 2 टाइप के, क्या, लार्ज स्केल मैप एंड दूसरा क्या होता है, स्मॉल स्केल मैप, स्मॉल स्केल मैप। देख लार्ज स्केल मैप में क्या होता है, लार्ज स्केल मैप में पूरी पृथ्वी का एक छोटे से कागज के टुकड़े पर पूरी पृथ्वी के बारे में दे दिया रहता है, ठीक है, लार्ज स्केल मैप में पूरी पृथ्वी पर, मतलब कि पूरी पृथ्वी का डिटेल एक ही मैप पे दे दिया रहता है। तो क्या अगर एक छोटे से कागज के टुकड़े पर मैं तुझे पूरी पृथ्वी का इंफॉर्मेशन देने को दूंगा तो तू दे पाएगी? नहीं, तू खाली बहुत करेगी, उसका स्ट्रक्चर बना देगी कि कौन से देश में है, कहाँ है, ठीक है, उसका नाम वगैरह लिख सकती है। लेकिन मैं तुझसे पूछूंगा, बता पहाड़ कहाँ पर है, नदी कहाँ पर है, कौन से खनिज कहाँ मिलते हैं, डिस्ट्रिक्ट कौन से है, तो उसको बता पाएगी एक ही मैप पे? नहीं, उसके लिए तुझे एक पर्टिकुलर एरिया को लार्ज करना पड़ेगा ना, बड़ा करना पड़ेगा, ठीक है, बड़ा करना पड़ेगा। तो देख, जब भी कभी एक पर्टिकुलर एरिया को जब हम बड़ा कर देते हैं, ठीक है, जैसे पूरा ये समझ कि यहाँ देख ये अभी मैं, ये है हमारा भारत, आ गया, मान ली ये भारत है, ठीक है, ये भारत है, मैं एक मैप बना हूँ भारत का, और मैं इसमें तुझसे पूछूं कि अच्छा बताओ, बताओ यूपी में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, क्या तू इस मैप में बता पाएगी? नहीं। अगर मुझे यूपी में डिस्ट्रिक्ट के बारे में पता करना रहेगा, यूपी में डिस्ट्रिक्ट के बारे में पता करना रहेगा तो मुझे पर्टिकुलरली यूपी का मैप खोलना पड़ेगा, है ना, जैसे ये यूपी का मैप देख। अब इस मैप में मैं हर एक डिस्ट्रिक्ट के बारे में पता कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ? तो ये क्या है, ये लार्ज स्केल मैप है, यानी तुझे एक पर्टिकुलर एरिया को लार्ज करके दिखाया जाता है कागज पर, कागज पर जब किसी एक पर्टिकुलर एरिया को दिखाया जाए उसे कहेंगे लार्ज स्केल मैप। लेकिन जब कागज पर, जब कागज पर छोटे से कागज पर बड़े से पूरे पृथ्वी को रिप्रेजेंट कर दिया जाए तो उसे कहेंगे हम लोग स्मॉल स्केल मैप। बात समझ में आई? तो देख, अगर मैं कहूँ भारत, ये भारत, भारत का ये जो मैपिंग है ये लार्ज स्केल में आएगा कि स्मॉल स्केल में आएगा? और ये यूपी स्मॉल, ये उल्टा बोल रहा है तू। देख
लार्ज में किसी एक छोटे से चीज को बड़ा करके दिखाते हैं, एनलार्ज करके। ठीक है, जैसे ये छोटा यूपी है, यूपी को मैं बड़ा कर दूंगा तो उसके हर एक डिस्ट्रिक्ट को देख सकता हूँ कि नहीं देख सकता हूँ? हाँ, तो लार्ज स्केल में हम किसी एक पर्टिकुलर एरिया का डिटेल इंफॉर्मेशन लेते हैं। ठीक है, देख, किसी एक पर्टिकुलर एरिया का डिटेल इंफॉर्मेशन, तो तू पहले यहाँ वर्ड यहाँ समझ, लार्ज स्केल मैप में क्या मिलता है? डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन। ठीक है, डिटेल इंफॉर्मेशन। और स्मॉल स्केल एरिया में लेस इंफॉर्मेशन, छोटा। ठीक है, लेस इंफॉर्मेशन। ठीक है, लेस इंफॉर्मेशन। तो देख, अब इसी इसी यूपी को, ये यूपी है, यूपी को मैंने बड़ा करके देखा तो ये कौन सा मैप कहलाएगा? लार्ज स्केल मैप। और पूरे भारत को एक छोटे से पेज में ही देख लिया, छोटा छोटा करके, तो कौन सा मैप कहलाएगा? स्मॉल स्केल मैप, स्मॉल स्केल मैप। अब उसी तरीके से मैं तुझे फिर से पूछता हूँ, बता। देख, जैसे, ठीक है, जैसे ये है, ये है पूरी दुनिया का मैप, एक तरफ ये पूरी दुनिया का मैप। ठीक है, और और मैं एक तरफ यहाँ लगाता हूँ, एक तरफ लगाता हूँ ये अफ्रीका का मैप। बता, इन दोनों में से कौन सा लार्ज स्केल मैप कहलाएगा और कौन सा स्मॉल स्केल मैप कहलाएगा? ठीक है, समझ गई ना? क्योंकि इसमें बहुत सारे कंट्रीज हैं और मैंने इसमें सिर्फ एक स्पेसिफिक कंट्रीज को निकाल लिया है, तो ये कहलाएगा, मैंने इसी अफ्रीका को यहाँ लार्ज कर लिया। ठीक है, तो देख, ये है लार्ज स्केल मैप और ये है स्मॉल स्केल, स्मॉल स्केल मैप। बात समझ में आ गई? लार्ज स्केल मैप और स्मॉल स्केल मैप में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। और हम एक टॉपिक और समझते हैं धीरे से। देख, अरे यार ये क्या बन रहा है? ये हमारा अर्थ है, और देख, अर्थ में हम इसको थोड़ा सा ड्रॉ करेंगे। ये क्या रहेगी यहाँ से? इक्वेटर, इक्वेटर, समझना, इक्वेटर, टॉपिक ऑफ कैंसर, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, टॉपिक ऑफ कैंसर और टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बाद सेक्शन हाफ डिग्री, सेक्शन हाफ डिग्री के बाद यहाँ एक और बना देता हूँ, बन जाएगा ये, ठीक है। अब देख, यहाँ जा सुनना, ये जो एरिया रहेगी, ये ये क्या कहलाएगी? ये कहलाएगा टोरॉइड जोन, टोरॉइड जोन। ठीक है, यहाँ कितना है? 23 एंड हाफ डिग्री साउथ, और ये 23 एंड हाफ डिग्री नॉर्थ। ठीक है, उसके बाद ये है 56 एंड हाफ डिग्री नॉर्थ, और ये 66 एंड हाफ डिग्री साउथ। ठीक है, ये वाला जो एरिया कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा? टेम्परेट, टेम्परेट जोन। वैसे ही नीचे भी हो जाएगा। ठीक है, और इसके ऊपर का ये जो एरिया रहेगा, ये कहलाएगा फ्रिजिड, फ्रिजिड जोन। ठीक है, फ्रिजिड जोन।
देता हूँ फ्रिजिड जोन। भाई फ्रिजिड जोन फ्रिजिड जोन अब देख इस फ्रिजिड जोन में, ठीक है, इस फ्रिजिड जोन में इसे तू आर्कटिक सर्कल भी कह सकती है। फ्रिजिड जोन क्या कहलाएगा? आर्कटिक सर्कल भी, आर्कटिक सर्कल। अब यहाँ मुझे कंसेप्ट समझाना है, इसके लिए फ्रिजिड जोन होता हूँ, क्योंकि यहाँ पर कुछ एरिया रहेगा जो एकदम फ्रीज रहेगा, ठीक है, पोलर साइड में कुछ एरिया रहेगा जो एकदम फ्रीज रहेगा, ठीक है, और कुछ एरिया रहेगा जो पूरी तरीके से फ्रीज नहीं रहेगा, वहां पर पेड़ पौधे पाए जाएंगे, ठीक है। जैसे मैं इसको ऐसे ऐसे कर देता हूँ, ऐसे ऐसे। तो जो एरिया पूरी तरीके से एकदम फ्रीज है उसे कहेंगे टुंड्रा। क्या कहेंगे? टुंड्रा। टुंडा नहीं रे, टुंड्रा। हाँ पता है, टुंडा टुंडा बोलेगी, टुंड्रा। और ये जो होता है इसे कहेंगे टैगा, ठीक है, टैगा। ये दोनों नाम कई बार तुझे सुनने को मिलेगा ज्योग्राफी में, टुंड्रा टैगा, टुंड्रा टैगा, ठीक है। तो क्या टुंड्रा टैगा फ्रिजिड जोन के ही दो पार्ट है। एक ऐसा एरिया जो बहुत ठंडा पड़ता हो, जहां पर कोई भी चीज नहीं पनपती हो, कोई वनस्पति, कोई वेजिटेशन, कोई एनिमल नहीं, उसे हम टुंड्रा कहते हैं। यानी कि वहां अगर तू गई तो तू सच में टुंडा हो जाएगी, जम जुम जाएगी, ठीक है। और एक है टैगा, जहां पर तेरे बचने की पॉसिबिलिटी रहेगी। बात समझ में? ओके। और इसी के साथ, इसी नोट के साथ हमारा ये वर्ल्ड मैप समाप्त होता है, ठीक है।